and beautiful day is rising, and now the rebuilding begins. The rebuilding is maybe going to be the easiest part. I think we've done a lot of the hardest part because the rest comes together. We all know how to rebuild, and we know how to build better than anybody in the world. गजा में अमन की उम्मीद मुआहदे पर दस्तखत हो गए। मिस्र के शहर शर्म अल शेख में गजा अमन सरबराह इजलास, अमरीकी सदर ट्रंप और मिस्री सदर अब्दुल फताह अल-सीसी ने दस्तखत किए। मुआहदे पर 40 मुल्कों के सरबराहान के भी दस्तखत। मुआहदे पर दस्तखत के बाद हॉल तालियों से गूंज उठा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बरतानवी वज़ीर आज़म और फ्रांसीसी सदर भी मौजूद थे। ईरान ने दावत के बावजूद इजलास में शिरकत न की। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, इस लम्हे तक पहुँचने में हमें 3000 साल लगे। गजा की तामीर का वक्त आ गया, सब मिलकर गजा की तामीर नौ करेंगे। गजा में अमन मुआहदा होना मेरे लिए एजाज़ है। अमन मुआहदे से गजा में तरक्की और इस्तेहकाम आएगा। तमाम ममालिक का शुक्रगुजार हूँ जिनकी वजह से मुआहदा मुमकिन हुआ। मिस्री सदर ने कहा, ट्रंप की जुर्रतमंदाना कोशिशों से गजा मुआहदा मुमकिन हुआ। गजा मुआहदा मशरिक़ वुस्ता में अमन के नए दौर का आगाज़ है। Today is one of the greatest days in contemporary history because peace has been achieved after untiring efforts led by President Trump, who is genuinely a man of peace, who has relentlessly and untiringly worked throughout these months, day in and day out, to make this world a place to live with peace and prosperity. I would say that Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर ट्रंप को मैन ऑफ पीस करार दे दिया। गजा अमन सरबराह इजलास के मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा, गजा के अवाम के लिए आज तारीख़ी दिन है। दुनिया को ट्रंप जैसे रहनुमा की ज़रूरत है। सदर ट्रंप अमन के हकीकी सवीर हैं। सदर ट्रंप की कोशिशों से पाक भारत जंगबंदी हुई। डोनाल्ड ट्रंप की कायदाना सलाहियतों को सल्यूट पेश करता हूँ। अमन की कोशिशों में डोनाल्ड ट्रंप का अहम किरदार है। सदर ट्रंप को एक बार फिर नोबेल इनाम देने के लिए दरख्वास्त करता हूँ। अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खिताब की दावत दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर ट्रंप की मुलाकात, दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से मुसाफा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर में खुशगवार जुमलों का तबादला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात, गजा में जंगबंदी पर इत्मीनान का इजहार। शहबाज शरीफ की अज़रबैजान के सदर से मुलाकात, आर्मीनिया के वज़ीर आज़म भी मुलाकात में शरीक हुए। अमीर कतर, उर्दन और अक़वाम मुत्तहिदा के रहनुमाओं से भी मुलाकात। इंडोनेशिया, जर्मनी, स्पेन, इटली और सऊदी अरब के रहनुमाओं से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का फ़लस्तीन के साथ पाकिस्तान की यकजहती का अयादा। Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much. अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पसंदीदा करार दे दिया। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपने पसंदीदा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रगुजार हूँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार। 67,000 शहादतें, इमारतें मलिया मेट, घर बार, खानदान सब उजड़ गया। गजा को 2 साल बाद अमन मिल ही गया। मिसाइलों की गूंज और गोलियों की तरतराहट खत्म। बरसों से इसराइली जेलों में कैद फलस्तीनियों की वापसी। माएँ अपने बेटों को देखकर ज़ारो कतार रोती रहीं। बच्चे वालिद से लिपट कर चूमते रहे। हज़ारों लोग इसराइली जेलों से रिहाई पाने वाले 1968 अफराद के इस्तकबाल के लिए पहुंचे। गजा में 2 सालों से मुरझाए चेहरे खिल उठे। हमास ने भी 20 इसराइली यरगमालियों को रिहा कर दिया। 4 इसराइली यरगमालियों की लाशें गजा में रेड क्रॉस के हवाले बस के जरिए रामल्ला पहुंचाया। यरगमालियों को खान यूनिस में रेड क्रॉस के हवाले किया गया। चीन, रूस और यूरोपीय यूनियन का इसराइली यरगमालियों और फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई का खैर मकदम। चीन ने कहा, तमाम इंतजामात फ़लस्तीनियों की मर्जी के अक्कास होने चाहिए। यूरोपीय यूनियन ने कहा, मिस्र गजा बॉर्डर की मॉनिटरिंग बुध से शुरू करेगा। All of the nations of the Arab
in Muslim world that came together to press Hamas to set the hostages free and to send them home. We had a lot of help. We settled 8 wars in 8 months. After so many years of unceasing war and endless danger, today the skies are calm, the guns are silent, the sirens are still, and the sun rises on a holy land that is finally at peace, a land. नए मशरक़े वस्ता की एक तारीखी सहर है। अमरीकी सदर गजा में अमन पर अरब और इस्लामी ममालिक के शुक्रगुजार। इसराइली पार्लियामेंट में अरब और इस्लामी ममालिक के किरदार की तारीफ। इसराइली अर्गमालियों की रिहाई तारीख साज लम्हा करार दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने खिताब करते हुए कहा, मशरिक़ वस्ता के नए दौर अमन का आगाज़ है, जिसके लिए अरब और मुस्लिम ममालिक ने जोर डाला। हर चीज़ बेहतरी की तरफ बढ़ रही है। इसराइलियों और फ़लस्तीनियों के लिए तकलीफ दे 2 साल ख़त्म हो गए। आज बंदूकें खामोश और मुस्तकबिल रोशन नजर आ रहा है। अमरीकी सदर ने 8 जंगें रुकवाने का क्रेडिट भी लिया। कहा, मुझे जंगें पसंद नहीं, इसलिए इन्हें ख़त्म करने में कामयाब रहता हूँ। 8 माह में 8 जंगें रुकवाई, साबित किया अमन महज एक ख्वाब नहीं बल्कि एक हकीकत है। नए वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मुलाकात। इसहाक डार ने जंगबंदी और ख़ित्ते में अमन से मुतल्लिक़ कोशिशों को सराहा। नए वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने फ़लस्तीनी अवाम के लिए इंसानी इमदाद पर जोर दिया। इसहाक डार की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से भी मुलाकात। पाकिस्तान की फ़लस्तीनी अवाम और गज़ा की हिमायत का इआदा। गज़ा में जंगबंदी का खैर मकदम, तामीर नौ और पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर। इसहाक डार शर्म शेख में उर्दन के शाह से भी मिले। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से गैर रस्मी मुलाकात। पंजाब भर में स्कूल मामूल के मुताबिक खुल गए। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने सोशल मीडिया पर बयान जारी किया। पंजाब यूनिवर्सिटी में आज क्लासेस ऑनलाइन होंगी। आज के सेमेस्टर इम्तहानात रीशेड्यूल होंगे। रावलपिंडी के तालीमी इदारे भी खुल गए। कारोबार जिंदगी मामूल पर आ गया। मोबाइल डाटा सर्विस भी बहाल। रावलपिंडी से फैजाबाद जाने वाला रास्ता ताहाल बंद। रावलपिंडी और जेहलम में दफ़ा 144 नाफिज। लाहौर में GT रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। समुद्री केबल की मुरम्मत के बायस आज इंटरनेट सर्विस मुतासर हो सकती है। मुरम्मत का काम 11 बजे शुरू होगा। तर्जमान PTCL के मुताबिक काम तकरीबन 18 घंटे तक जारी रह सकता है। इंटरनेट सर्विस में सुस्त रवि या फिर जुज़वी तातुल का सामना करना पड़ सकता है। मोहम्मद सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला बन गए। PTI के सुहेल आफरीदी 90 वोट लेकर कायदे-ए-वान मुंतखब हुए। अपोजिशन के 3 उम्मीदवारों में किसी को कोई वोट न मिला। अपोजिशन का वज़ीर आला के इंतखाबी अमल का बाइकॉट। वज़ीर आला का इंतखाब चैलेंज करने का ऐलान। इंतखाब के बाद ऐवान से खिताब में सुहेल आफरीदी ने कहा, पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना, अपनी मेहनत और जोर बाजू से यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे नाम के साथ जरदारी, भुट्टो या शरीफ नहीं आता। आज से बानी PTI की रिहाई के लिए इकदाम करने शुरू कर देने हैं। आइन में वाज़ेह है अलीमीन गंडापुर का इस्तीफा दुरुस्त था। अलीमीन ने जो इस्तीफा दिया वो खुद मंजूर होता है। स्पीकर KP असम्बली ने अपोजिशन लीडर का इस्तीफा मंजूर न होने का एतराज़ मुस्तरद कर दिया। बाबर सलीम सवाती ने रूलिंग देते हुए कहा, आइन और कानून के तहत अलीमीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर करता हूँ। चंद लोगों की ख्वाहिश है सुहेल आफरीदी वज़ीर आला ना बने। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह ने कहा, अलीमीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। एक वज़ीर आला के होते हुए दूसरे का इंतखाब नहीं हो सकता। हम इस गैर कानूनी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। नए वज़ीर आला के हल्फ के लिए असम्बली सेक्रेटेरिएट ने असम्बली गवर्नर हाउस को भिजवा दी। वज़ीर आला का इंतखाब हो गया, गवर्नर सूबे में नहीं। PTI चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के पास हलफ लेने की दरख्वास्त के साथ पहुंच गई। सलमान अकरम राजा ने कहा, हलफ में ताख़ीर नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस नामजद करें, किससे हलफ लिया जाए। चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने कहा, गवर्नर की राय ज़रूरी है। गवर्नर की राय आ जाए तो फिर इस पर हम कुछ कर सकते हैं।
सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से मुस्लिम लीग नून के वफ्द की मुलाकात। एहसन इकबाल, अमीर मुकाम और आजम नज़ीर तारक वफ्द में शरीक थे। वज़ीर आला KP का इंतखाब गैर आइनी अमल है। रहनुमाओं का इत्तफाक हिज़्ब इख्तिलाफ ने वज़ीर आला के इंतखाबी अमल को मुस्तरद कर दिया। वकला पैनल के जरिए अदालत से रुजू करने का फैसला। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान अल जासिर से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान के लिए तवील मुद्दती मामनत पर शुक्रिया अदा किया। M6 मोटरवे के 2 हिस्सों के फाइनेंसिंग की मंजूरी पर इज़हार तशक्कुर, जारी मंसूबों की पेशरफ्त और बरवक्त तकमील पर जोर। मोहम्मद औरंगज़ेब की IFC के रीजनल वाइस प्रेसिडेंट से मुलाकात। पाकिस्तान की मजबूत माशी इशारियों पर बातचीत। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब मुआविन अमरीकी वज़ीर ख़जाना से भी मिले। अमरीकी कंपनीज को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। वज़ीर ख़जाना की US पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की क़यादत और अरकान से भी मुलाकात। दौलत मुश्तरका के वज़राए ख़जाना इजलास से खिताब किया। मजबूत दौलत मुश्तरका के हदफ की तरफ बढ़ने के लिए एक्शन और डिलीवरी पर तवज्जो देने की अहमियत पर जोर। लाहौर टेस्ट का आज तीसरा रोज जनूबी अफ्रीका 6 विकेटों के नुकसान पर 216 रन से आगे बढ़ाएगा। गुज़श्ता रोज पाकिस्तानी स्पिनर से जनूबी अफ्रीकी बैटर्स को घुमा दिया। पहले टेस्ट के दूसरे रोज जनूबी अफ्रीका ने 6 विकेटों पर 216 रन बनाए। नुमान अली ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। साजिद खान और सलमान आगा ने एक विकेट ली। प्रोटीज बैटर टोनी 81 रन बनाकर नॉट आउट। रियान 71 रन बनाकर आउट हुए। जनूबी अफ्रीका को पाकिस्तान की बढ़ती खत्म करने के लिए 162 रन दरकार। और लाहौर आर्ट्स कौंसिल अलहमरा में फेस्टिवल का चौथा रोज पंजाब मास इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। जिंदा दिलाने लाहौर का बड़ी तादाद में फेस्टिवल का रुख। DC ड्रामेटिक क्लब एंड थिएटर और रिपब्लिक की पेशकश तू कौन को खूब सराहा गया। AKS थिएटर का जनून नाजरीन को भा गया। सोसाइटी एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स पर पैनल डिस्कशन ने तवज्जो हासिल कर ली। फूड स्टॉल्स पर शहरियों ने लजीज खानों से लुत्फ उठाया।